Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द अनदर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम क्लास 8th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट करने जा रहे हैं और इसका नंबर है 12. तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 12 रहेगी और इसकी डेट क्या रहेगी? इसकी डेट रहेगी 26 अगस्त 2021. ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. तो आज इस वर्कशीट में हम आपकी बुक की पोयम द आंट एंड क्रिकेट ही पढ़ने जा रहे हैं. जैसे कि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस वर्कशीट में भी अभी यही पोयम आपकी कंटिन्यू रहेगी. ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफ्टन विच एनिमल एज कैरेक्टर दैट कन्वे अ मॉरल. तो फेबल क्या होती है? फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें कोई जो मैसेज होता है ना, वो किसी एनिमल के कैरेक्टर के थ्रू जो है कन्वे किया जाता है, यानी कि दिया जाता है. जैसे कि इसी पोयम में आपने देखा कि एक आंट है, यानी कि एक चींटी है, और एक क्रिकेट का मतलब एक झिंगुर है. ठीक है, तो इन दोनों की स्टोरी है और इस स्टोरी के द्वारा हमारे को क्या मॉरल दिया गया है कि हमारे को जो है आलसी नहीं होना चाहिए अपने भविष्य के प्रति, क्योंकि अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो आगे का हमारा जो जीवन है बहुत ही दुखी भरा होगा. ठीक है, तो यही है इसका मॉरल. और हमारे को ये मॉरल किसके थ्रू कन्वे हो रहा है? एनिमल्स के कैरेक्टर के थ्रू कन्वे हो रहा है. तो इसीलिए ये पोएम क्या है? एक फेबल है. ठीक है, स्टैंजा 5 है. Thus ending the hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox can this a fable, I will warrant it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. ठीक है, अडेप्टेड फ्रॉम एसोप फेबल. तो ये जो आपकी पोएम है ये कहाँ से ली गई है? ये एसोप के फेबल से ली गई है. तो यहाँ पर इसमें राइटर जो है या ऑथर जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्रिकेट है, कुछ क्रिकेट के 4 लेग्स होते हैं और कुछ के 2 होते हैं. यानी कि जो है इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो लोग आलसी होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं और वो अपने फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं. ठीक है, और कुछ अच्छे भी होते हैं जो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, इसीलिए वो प्रेजेंट में ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है बच्चों, तो आपकी ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है. इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं. तो पहला जो है आपको क्या दिया हुआ है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और आगे की नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दिए हैं. तो आप चाहें तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या वहाँ से रफली आइडिया लेकर अपने आंसर खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. वट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन. तो लास्ट लाइन से पोएट का क्या मतलब है? और लास्ट लाइन क्या है? सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2. कुछ क्रिकेट्स के पास यानी कि कुछ झिंगुर के पास 4 पैर होते हैं और कुछ के पास 2 पैर होते हैं. तो यहाँ पे पोएट का इससे क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर 1, देयर आर सम क्रिकेट दैट हैव 2 legs. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, इंसेक्ट लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs. ऑप्शन नंबर सी, सम पीपल लाइक द क्रिकेट आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट देयर फ्यूचर. तो कुछ क्रिकेट जो है वो कैसे होते हैं? लेजी. कुछ लोग जो है वो क्रिकेट की तरह लेजी होते हैं और अपने फ्यूचर के प्रति जो है आश्वस्त नहीं होते हैं, यानी कि उनको कोई टेंशन नहीं होती अपने फ्यूचर की. तो इसका ऑप्शन नंबर सी है. यहाँ पर ऑथर या पोएट ये नहीं बोलना चाह रहा है कि कुछ क्रिकेट के पैर 4 होते हैं, कुछ के 2 होते हैं. नहीं, यहाँ पर जो पोएट है वो ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग जो है क्रिकेट की तरह होते हैं, यानी कि कुछ लेजी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, अपने फ्यूचर को लेके टेंस्ड होते हैं, केयर करते हैं अपने फ्यूचर की. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वट वाज द यंग क्रिकेट अकस्टम टू. अकस्टम का मतलब होता है कोई भी चीज़ करने का हैबिचुअल या यूज्ड टू होना या आदती होना. ठीक है, तो अकस्टम वर्ड याद रखिएगा, ये नया वर्ड है. तो जो क्रिकेट है वो क्या करने का आदती था? सिंगिंग का या क्राइंग का या जॉगिंग का. तो आपको पता है वो गाना गाने का बहुत शौकीन था, यानी कि सिंगिंग करने का वो आदती था. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर. तो क्रिकेट कब खुश होता था? ऑप्शन नंबर ए, इन द रेन एंड विंटर. बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में. ऑप्शन नंबर बी, इन विंटर एंड ऑटम. ऑटम सीजन में और विंटर सीजन में. ऑप्शन नंबर सी, इन समर एंड स्प्रिंग. तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वो गर्मियों के मौसम में यानी कि स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में जो है जो अपना गाना गाया करता था. ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हाई डिड ही कंप्लेन. तो जो क्रिकेट है वो कंप्लेन क्यों करता है? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही वाज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ है. ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ही वाज थर्स्टी, मतलब वो यानी कि वो थका हुआ है. ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी इन द विंटर.
मतलब कि क्योंकि उसका जो कप बोर्ड है, कप बोर्ड यानी कि उसका जो मग है, खाना खाने का जो सामान है, बर्तन है, वो क्या है, खाली है। एम्प्टी मतलब खाली होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि उसके पास खाना नहीं था, उसके सारे बर्तन खाली पड़े थे, इसीलिए वो बेचारा परेशान था और चींटी से कंप्लेन करता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डिड द क्रिकेट गो टू आंट? तो क्रिकेट जो है वो आंट के पास क्यों जाता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए, नहीं। ऑप्शन नंबर बी फॉर शेल्टर द फूड, खाना मांगने के लिए और रहने के लिए, जगह मांगने के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर लिविंग विद हिम, उसके साथ रहने के लिए जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्योंकि जो क्रिकेट है वो आंट के पास रहने के लिए, थोड़ी सी जगह लेने के लिए और खाने के लिए खाना मांगने जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गिव द अपोजिट ऑफ एम्प्टी। तो मैंने आपको बताया एम्प्टी का मतलब होता है खाली, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फुल। ठीक है, आगे की स्लाइड में आंसर हैं, तो टेंशन मत लीजिए कि मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी। फिर नेक्स्ट है वार्म। वार्म का मतलब होता है थोड़ा सा गर्म, तो गर्म का अपोजिट क्या होगा, ठंडा। ठंडा को बोलते हैं कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेसन डू यू गेट, वट लेसन डू यू गेट फ्रॉम द पोएम। तो आपको इस पोएम को पढ़ के क्या लेसन मिलता है? ठीक है, यानी कि क्या है इसका मॉरल ऑफ दिस पोएम क्या है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मॉरल ऑफ द पोएम इज कि हमारे को लेजी नहीं होना है। वी शुड नॉट बी लेजी फॉर आवर फ्यूचर, हमें अपने भविष्य के लिए आलसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम पहले पढ़ते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन। तो पोएट का मतलब क्या होता है, सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। तो यहाँ पर क्रिकेट का मतलब था, ऑप्शन नंबर सी सही था, हमने पढ़ा है ना, सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट देयर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर सी, व्हाट वाज द यंग क्रिकेट अकस्टम टू। यंग क्रिकेट क्या करने का आदती था? तो वो गाना गाने का आदती था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द क्रिकेट, व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर। तो क्रिकेट जो है वो कब हैप्पी होता था? इन समर एंड स्प्रिंग सीजन, क्योंकि तब वो गाना गाया करता था। ठीक है, वाई डिड ही कंप्लेन। तो वो कंप्लेन क्यों कर रहा था? बिकॉज हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, उसका कपबोर्ड यानी कि खाने के बर्तन जो है वो क्या थे, खाली थे, रहने के लिए जगह नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड क्रिकेट गो टू द आंट। क्रिकेट जो है वो आंट के पास क्यों जाता है? फॉर शेल्टर एंड फूड, शेल्टर लेने के लिए और फूड मांगने के लिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं इनके आंसर। अपोजिट वर्ड क्या है? एम्प्टी का फुल, ठीक है, और वार्म का कोल्ड। वार्म मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम। तुम्हारे को इस पोएम से क्या लेसन मिलता है? तो आप आंसर लिखेंगे द मॉरल ऑफ द पोएम द आंट एंड क्रिकेट इज दैट इफ वी इंजॉय टुडे देन वी विल श्योरली सफर टुमारो। सफर मतलब हम आगे जाके परेशान होंगे, सफर मतलब होता है परेशान होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंताओं में का सामना करना, उसका होता है सफ़र मतलब। ठीक है, तो अगर हम अपना आज इंजॉय करेंगे ना और कल की चिंता ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो हमारा कल जो है बहुत ख़राब होगा और परेशानी भरा होगा, पक्का, श्योरली। ठीक है बच्चों, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो पाएगा आपको आंसर दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वर्कशीट इतनी ही थी। आपको कैसी लगी वर्कशीट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।